नमस्कार साथियों, क्या अब आपको भी ऐसा लगने लगा है कि पैसा कमाना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है? और क्या आपको भी अब ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में यही वक्त है पैसा कमाने का? यदि आज आप सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता चैनल है जिस पर आपको ऐसी तमाम वीडियो मिल जाएंगी जहां से आप एक वे ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हो और बहुत कुछ रेगुलर बेसिस पर सीख सकते हो। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम है। यकीनन इससे आसान काम मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। आज मैं जानता हूं कि मेरी एज आप सभी से बहुत कम है, मगर यकीनन अपनी एज से कई गुना ज्यादा पैसा आज की तारीख में मैं बना रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। इसीलिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो यदि आपने भी यह डिसीजन ले लिया है कि मुझे भी अपनी जिंदगी में एक अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो पहले मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीखने के चक्कर में मत पड़िएगा। आज यकीनन पैसा कमाने के चक्कर में लोग पड़ते तो हैं, एंड ये मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाना हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, मगर इससे कई लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है। कई लोग आज की तारीख में क्या करते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि वो सिखा रहे हैं पैसा कैसे कमाते हैं, मगर उसके नाम पर वो अपने कई एप्स क्रिएट कर रहे हैं, कई ऐसे कोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं जिसे लोग खरीद रहे हैं और ना चाहते हुए भी वो उसके चक्कर में फंस रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में पैसा कमाना है तो उसे सीखना तो पड़ेगा, मगर जिस सीख को हासिल करने के लिए आपको पैसा देना पड़ जाए, तो सीखने और व्यापार में फर्क क्या? मानते इस बात को? आज मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपको लगता है मुकेश अंबानी जी ने भी अपने बिजनेस करियर को स्टार्ट करने से पहले किसी कोर्स को परचेज किया था सीखने के लिए कि पैसा कैसे कमाते हैं, व्यापार कैसे करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सेल्स करना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना, इसके लिए कोई कोर्स तो हो ही नहीं सकता। ये तो आदमी अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रैक्टिस के बलबूते पर सीखता है। इसके लिए दुनिया की कोई ताकत आपको ये चीजें नहीं सिखा सकती है, कोई पर्सन तो खासकर ये चीजें नहीं सिखा सकता है। मगर आज लोग इसके चक्कर में फंसते हैं, अपना पैसा फंसाते हैं और अपना लाखों हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। आज यदि जिस व्यक्ति ने कोर्स करके सीखा भी होगा पैसा कैसे कमाते, किसी व्यक्ति ने हजारों लाखों रुपए के कोर्स खरीदे होंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे सीखते हैं, तो मुझे आप बता सकते हो क्या मुकेश अंबानी जी को भी उसने क्रॉस कर दिया होगा कि पैसों के मामले में? नहीं सर, पैसा कमाना सीखा जाता है, मगर इसके लिए पैसा दिया नहीं जाता। यह आदमी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस के बलबूते पर सीखता है। इसलिए वीडियो की शुरुआती में मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे किसी भी फर्जी चक्करों में मत पड़िए। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको पैसा कैसे कमाते ये नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद ब खुद सीखना पड़ेगा अपनी दम पर। अब यदि आप तैयार हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पैसा कमाने के लिए मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू अर्न मनी। अब यदि आपने फाइंड कर ही लिया है, यदि आपने सोच ही लिया मुझे पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको नीड एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में पैसा कमाना क्यों है। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में पैसा कमाता है तो वो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए कमाता है। यदि आप कहो कि हमें तो बस अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू करना है, इसीलिए मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, मुझे जैसी मेरी जिंदगी चल रही मुझे वैसी चलानी, इसलिए मुझे पैसा कमाना है, तो मैं आपको यही रोकना चाहता हूं, आपकी सोच गलत सोच रहे हो सर। लाइवलीहुड कंटिन्यू करने के लिए आदमी पैसा कमाता नहीं है, लाइवलीहुड अपने आप कंटिन्यू हो जाती है। आज मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, दिन में कुछ भी नहीं करना है। एक दिन काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, यू कैन आंसर मी। आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, एक दिन काटने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना खाना है, रहना है, और तो कुछ नहीं ना। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ों सड़कें खाली पड़ी हैं, फुटपाथ खाली पड़े हैं, जाके सो जाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। हजारों लोग आज भी सोते हैं, आपको सोने की व्यवस्था हो गई।
आपको खाना खाना है, अरे गुरुद्वारे में हजारों लोगों को रोजाना फ्री में खाना मिलता है, अब वहां जाकर खाओ। सरकार ने कई सारे कैंप्स क्रिएट करके रखे हैं, वहां जाकर सो आराम से, वहां जाकर खाना भी मिलेगा आपको। हो गई आपकी लाइवलीहुड कंटिन्यू, हो गया, आपका दिन कट गया पूरा दिन। मगर अब आप मुझसे बोलोगे ऐसे नहीं यार, इसे लाइवलीहुड नहीं कहते, मुझे अपना खुद का घर चाहिए रहने के लिए, मुझे अपना खुद का खाना बनाना है रहने के लिए, खाने के लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि अब आपका पर्पस कुछ और है। अब आपका पर्पस लाइवलीहुड कंटिन्यू करना नहीं है, अब आपका पर्पस हो गया मुझे अपना खुद का घर खरीदना है, खुद का घर बनवाना है। तो यानी कि अब आपके जीवन में एक पर्पस आ गया कि मुझे अपना खुद का घर बनाना है। अब आपका पर्पस लाइवलीहुड कंटिन्यू करना नहीं है, अब आपका पर्पस है खुद का घर। और जैसे ही खुद का घर मेरी बातों के बीच में आ गया, अब मुझे पर्पस मिल गया कि मुझे पैसा कमाना क्यों है। यकीनन यदि आपको जीवन में पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में पर्पस क्लियर करना पड़ेगा सर, कि पैसा आखिर कमाना है तो क्यों कमाना है। पहले आपको नीड एनालिसिस करना पड़ेगा, पर्पस फाइंड करना पड़ेगा अपनी जिंदगी का कि मुझे पैसा कमाना क्यों है। मुझे नया घर खरीदना है इसलिए पैसा कमाना है, मुझे नई कार खरीदनी है इसलिए पैसा कमाना है, साला मुझे नया जूता भी खरीदना है, मुझे इसलिए भी पैसा कमाना है। मगर सबसे पहले अपनी जरूरत पता लगानी पड़ेगी, अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, पैसा आखिर कमाना क्यों है। अब वेल डन, आपने अपना नीड एनालिसिस किया, आपने वो पर्पस फाइंड कर लिया। अब बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। पर्पस फाइंड करने के बाद भी पैसा तो आएगा नहीं, पैसा कैसे कमाना है। आपको पर्पस मिल गया अपनी जिंदगी में पैसा कमाने का, तो पर्पस को साइड रख दीजिए। अब आप कहोगे भला ये कैसा आदमी है, अभी कह रहा था पर्पस फाइंड करो, आप कह रहे हैं पर्पस को साइड रख दीजिए। बात मानिए सर, पर्पस मिल गया, पर्पस को साइड रख दो, आप मनी को, पैसों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना दीजिए। जी हाँ, अब आपके जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी पर यदि कोई चीज होनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा होना चाहिए। मैं कहता हूं वो पर्पस भी नहीं होना चाहिए सर। जी हाँ, वो पर्पस भी नहीं होना चाहिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर। फर्स्ट प्रायोरिटी पर सिर्फ और सिर्फ पैसा होना चाहिए बस। और जिस दिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर पैसा रख दिया कि अब मुझे पैसा कमाना ही कमाना है, पर्पस के लिए नहीं, पैसा तो कमाना है, उस दिन आप पैसा कमाने के लायक बन सकोगे। क्या करना है, सबसे पहले पर्पस ढूंढना है, दूसरी चीज मनी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, और तीसरी चीज मनी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो रखना है मगर कंसिस्टेंसी के साथ। यह नहीं कि आज आपने कह दिया मुझे इस पर्पस के लिए इतना पैसा कमाना है, मनी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और कल ये बात आप फिर से भूल गए। जब तक आप जिस मकान की चाहत रखते हो, जिस घर को खरीदना चाहते हो, वो आपकी नजरों के सामने खड़ा ना हो जाए, जब तक वो गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी ना हो जाए, जब तक वो जूता आपके पैरों में ना आ जाए, तब तक मनी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जी हाँ, उससे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या, प्रायोरिटी लिस्ट में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। मनी ऑलवेज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी कंसिस्टेंसी के साथ। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पहली चीज पर्पस ढूंढिए, दूसरी चीज मनी को प्रायोरिटी बना दीजिए, तीसरी चीज मनी को कंसिस्टेंसी के साथ प्रायोरिटी पर लाइए। अब बात करते हैं साथियों, पैसा आखिर आता कैसे है। मनी को हमने प्रायोरिटी दे दी, मनी को कंसिस्टेंटली प्रायोरिटी दे दी, जीवन का पर्पस क्लियर हो गया, पैसा क्यों कमाना है, मगर इससे पैसा तो आएगा नहीं। पैसा कैसे आता है सर, 3 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। पैसा आता है साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी यानी कि माइंडसेट। माइंडसेट जो मैंने बीती कुछ बातों में आपका क्लियर कर दिया कि आपको पैसा कमाना क्यों है। यदि आप यह समझ गए तो आपके पास पैसा अपने आप आएगा। अब सबसे मेन चीज, पैसा आता कहां से है। पैसा आता है हाई इनकम स्किल्स से। जी हाँ, एक ऐसी जगह, एक ऐसा काम जिसके बदले में आपको पैसा मिले, उसे कहते हैं इनकम स्किल्स। आप गाकर पैसा कमा सकते हो, आप मजदूरी कर कर पैसा कमा सकते हो, आप डांस कर कर पैसा कमा सकते हो, आप नौकरी कर कर पैसा कमा सकते हो, आप बिजनेस कर कर पैसा कमा सकते हो, आप बोल कर, लिख कर, कुछ भी कर कर पैसा कमा सकते हो। मगर ये सारी चीजें क्या है, ये हाई इनकम स्किल्स हैं। तो आपको कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके बदले आपको पैसा मिलने लग जाए। बहरहाल आता हूं इस पॉइंट पर वापस, मगर उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि भगवान ने आपको एक सुरीली आवाज दी है, बहुत मीठा गला दिया, आप बहुत अच्छा गाते हो, मगर उसके बदले में भगवान ने आपसे हाथ ले लिया, आपके पास हाथ नहीं है, तो आप चाह कर भी
मजदूरी से तो पैसा नहीं कमा सकते हो क्योंकि आपके पास हाथ नहीं है, मगर हाँ, आप गाकर पैसा कमा सकते हो। आप अच्छा गाना गाकर पैसा कमा सकते हो। तो क्या करना है, हाई इनकम स्किल्स आपको फाइंड आउट करनी है। अब यदि उसी के बदले आपको एकदम बेकार गला दिया, आपको एकदम बेसुरी आवाज दी, मगर हाँ आपको हट्टा कट्टा शरीर दिया, तो आप यकीनन मजदूरी या फिर कोई भी और काम कर पैसा कमा सकते हो, मगर आप गा कर पैसा नहीं कमा सकते हो क्योंकि आपके पास वो मीठी आवाज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपको अपनी हाई इनकम स्किल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक ऐसी चीज जिसके बदले आपको पैसा आए, उस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यकीनन मैंने नीचे लिखा है एनर्जी। गाना गाने के लिए भी एनर्जी चाहिए और मजदूरी करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, या दुनिया का कोई काम जिसके बदले आपको पैसा मिल रहा है उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यकीनन पैसा कमाने के लिए, पैसा आता कैसे, इसके लिए आपको 3 चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण, साइकोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद हाई इनकम स्किल होनी चाहिए जिसके बदले आपके पास पैसा आए, और तो और आपके पास एक अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए जिसमें आप उस एनर्जी को आप उस काम में लगा सको जिसके बदले आपको पैसा मिले। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। साथियों, अब आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। अब आखिर क्या मतलब होता है पॉसिबिलिटी का? देखिए साथियों, आज मैं एकदम आसान भाषा में आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। यकीनन एक लक्ष्य होता है आदमी का, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे यदि इस चीज को खरीदना है तो इतने पैसों की जरूरत है। अब आप सोच लो, मुझे महीने का 30 करोड़ कमाना है और आज 1 रुपए भी नहीं कमा रहे हो, तो ये एक सोच है, ये मेंटेलिटी और कुछ नहीं है। आप ऐसे नहीं कमा सकते, इसलिए आपको पहले पॉसिबल आउटकम को चूज करना पड़ेगा, मुझे कितना पैसा कमाना है। अब यकीनन यदि मेरा लक्ष्य है 2025 में एक अपना खुद का घर खरीदने का, और आज मेरी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है, तो मैं चाह कर भी 30 करोड़ का घर तो नहीं खरीद सकता हूं, चाह कर भी नहीं खरीद सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 लाख का घर खरीदना पड़ेगा यदि मुझे अपना खुद का घर खरीदना है। क्या खरीदना है और कितने रुपए उसके ऊपर खर्च करना, उसके हिसाब से मुझे पैसा कमाना है। समझ गए? अब बात करते हैं पोटेंशियल पर। जब हमने पॉसिबिलिटी को समझ लिया कि हम चाह कर भी 2025 तक 30 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते, हमें 30 लाख तक का ही घर खरीदना पड़ेगा, तो इसी से वर्ड निकल कर आता है पोटेंशियल, कि हमें अब काम भी ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे 30 लाख रुपए तक हमारे पास आ जाए 2025 तक। अब यदि मुझे 30 लाख का घर नहीं पसंद है, मुझे 30 करोड़ का घर खरीदना है और मेरी इनकम आज 1 लाख रुपए महीना है, तो अपने आप को घिस देना पड़ेगा पूरा 30 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए, 30 करोड़ का घर खरीदने के लिए। फिर आपको पता है ये छोटे से व्हाइट बोर्ड से काम नहीं चलेगा, मुझे डिजिटल बोर्ड लगवाना पड़ेगा। ये बोया के माइक से काम नहीं चलेगा, मुझे वो वायरलेस माइक खरीदना पड़ेगा, एक अपना खुद का स्टूडियो बनाना पड़ेगा। आप समझ लो लाखों रुपए का मुझे सेटअप क्रिएट करना पड़ जाएगा यदि मुझे 30 करोड़ का घर खरीदना है। मगर आज मेरी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है, तो मेरा पोटेंशियल है कि मैं 30 लाख रुपए का घर खरीद सकूं। साथियों, पोटेंशियल को आप थोड़ा इस प्रकार समझिएगा कि आज मेरी एज 17 है। अब क्योंकि मेरी एज 17 है, तो मैं, अगर मुझे पैसा कमाना भी है, तो मैं चाह कर भी किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एज पर द इंडियन गवर्नमेंट मेरी एज अंडर 18 है, तो मैं किसी नौकरी करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। मैं चाहकर भी मजदूरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यदि मैं किसी के अंडर में मजदूरी करने गया तो मेरे कारण उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके पास मैं नौकरी कर रहा हूं, जिसके पास मैं मजदूरी कर रहा हूं। और मगर फिर भी मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे अपना पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। अब मैं नौकरी भी नहीं कर सकता, मैं मजदूरी नहीं कर सकता हूं। मगर मैं आपको बता दूं, YouTube पर आने के लिए 18 का होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं YouTube पर वीडियो बना सकता हूं। बिजनेस करने के लिए 18 का होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस से पैसा कमा सकता हूं। इसी का मतलब होता है साथियों, अपने पोटेंशियल को समझना। अब यदि मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, मगर मैं तो 18 का ही नहीं हूं, मेरे पास आज की तारीख में पैन कार्ड नहीं है, तो मैं चाह कर भी स्टॉक मार्केट से अपने नाम पर पैसा नहीं कमा सकता हूं। मगर हाँ, पोटेंशियल है पैसा कमाने का, तो मैं अपने पेरेंट्स की आईडी पर पैसा कमा सकता हूं। मैं अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड, अपने पेरेंट्स के पैन कार्ड को यूज कर सकता हूं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। कुल मिलाकर पोटेंशियल का मतलब सिर्फ इतना होता है।
इसीलिए साथियों पॉसिबिलिटी के साथ अपने पोटेंशियल पे वर्क करना पड़ेगा। साथियों यदि आज की इस वीडियो में आपने एक भी पॉइंट अच्छे से समझ लिया तो यकीनन आप समझ चुके हैं कि पैसा जिंदगी में आता कैसे, पैसा आदमी कमाता कैसे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके अपने जीवन में क्या लक्ष्य है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।